नमस्ते, मैं हूँ सोनू शर्मा, रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर, एंजल थेरेपिस्ट, डीएनए हीलर। देखिए, हम घर का तो डिक्लटर करते ही रहते हैं, राइट। घर में कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो हम फेंक देते हैं कि ये चीज़ काम की नहीं है, फेंको। कभी आपने सोचा है कि इनर सेल्फ डिक्लटर कभी करेंगे? हम इनर करते जा रहे, जमा करते जा रहे, कभी डिक्लटर तो कर ही नहीं पा रहे हैं। तो देखिए क्या है ना, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक थॉट, हमें एक थॉट को चेंज करना है। एंड देखिए ना, कभी भी ना बच्चों के सामने कभी बातें मत कीजिए, नेगेटिविटी कभी भी नहीं। और घर में अगर झगड़े भी हो रहे हैं तो बच्चों को प्लीज़, मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि बच्चों के सामने मत झगड़ा करो, नहीं तो उनके ऊपर बुरा असर पड़ता ही है। ये मेमोरीज जो है ना, कलेक्ट हो जाती है, पता है, बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जाती है। बचपन में देखो, अगर कोई आपस में बातें कर रहे हैं, लेडीज़ आपस में बात करती रहती है, बोलती रहती है कि है ना, देखो पहले है ना बहुत गरीब थे, सो एंड सो के बारे में बोलेंगे, पहले तो बहुत ज़्यादा गरीब थे तो उनके घर में तो यूनिटी थी, अब पैसे आ गए हैं तो घर में यूनिटी ही नहीं है। तो बोला वो कैसे हो गया, यूनिटी नहीं है? तो बोला भाई भाई के पैसे खा रहा है, और भाई भाई में, भाई बहन में झगड़े हो रहे हैं, बेवजह के पैसे की वजह से झगड़े हो रहे हैं। तो ये क्या किया हमने, वो मेमोरी क्रिएट कर दिया बच्चे के सामने, और वो मेमोरी स्टोर हो जाती है। देखो, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो है ना, हम स्टोर हो जाते हैं। जैसे अगर देखो, हम लोग पढ़ाई भी, देखो मैं आपको ऐसे इंस्टेंट बात बता रही हूँ, जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है तो हम वही पढ़ते हैं। बुक खोला और उसमें से हमारा ये इंटरेस्टिंग लगा तो हमारा वो बातें कैप्चर हो जाती है, राइट। तो हम जल्दी याद कर लेते हैं। और बाकी जो देखो, वो जो टफ है या हमारे टाइप का वो आंसर नहीं है, मतलब हमारा इंटरेस्ट नहीं है वो चीज़ पे, तो हम वो पढ़ते ही नहीं है। बार बार वो मम्मा बोलती रहती है कि ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, एग्जाम में आएगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट है नहीं, वो पॉइंट में इंटरेस्ट नहीं है। तो ये क्या ना, मतलब बच्चों के सामने कभी भी प्लीज ऐसी कुछ भी नेगेटिविटी बातें मत करो, ताकि वो मेमोरी स्टोर ना हो जाए। एक बार मेमोरी स्टोर हो जाएगी ना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डिक्लटर फ्रॉम देम। तो प्लीज मैं आपको बोलती हूँ कि मत बोलो बच्चों के सामने। ये मेमोरीज हम लोग है ना इकट्ठा करते जाएंगे हम, तो ये बैड मेमोरीज बहुत जल्दी कैप्चर कर पाते हैं, गुड मेमोरीज बहुत मुश्किल से हम कैप्चर कर पाते हैं। अगर किसी ने, फलाने ने बोल दिया सो एंड सो, तो हम क्या कर रहे हैं, हम वो बैड मेमोरीज है ना जमा करते जा रहे हैं। अगर हम किसी के सामने है ना, प्लीज ये टॉपिक मत निकालो, सॉरी, किसी के सामने है ना, प्लीज अगर समझो मैं किसी को बोल रही हूँ तो मुझे उसी वक्त समझो मुझे कोई बता रहा है अपनी बातें मन की, तो मुझे इमीडिएट वो कट करना चाहिए। नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, वो चीज़ें ना मल्टीप्लाई होती जाएगी। वो कैसे, देखो हम है ना, अगर समझो मैं सामने वाले को एंटरटेन कर रही हूँ, हाँ, वो मुझे सब बातें बता रहा है, वो बहुत दुखी है, परेशान है, तो वो क्या होगा, अभी की बात बताएगा, मेरे साथ ऐसे किया वैसे किया, फिर वो जाएगा पास्ट में, 5-6 महीने साल पहले, देखो मैंने पहले भी ऐसे किया था, फिर वो चलता जाएगा, पास्ट में चलता जाएगा। 10 साल पहले भी मेरे साथ ऐसे किया, अरे 20 साल पहले भी मेरे साथ ऐसे किया। तो हम क्या कर रहे हैं, वो हम दुखों को मल्टीप्लाई 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 कर रहे हैं। और हम वो एनर्जी क्या क्रिएट कर रहे हैं, सराउंडिंग में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है ना। क्योंकि हम देखो किसी को सामने एंटरटेन करेंगे तो वो अंदर का तो बोल रहा है, हमको ऐसा लगता है चलो यार, वो किसी को तो अपना मन की बात बता रहे हैं, लेकिन हम लोग वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमें उसे एंटरटेन नहीं करना है, हमें वहीं पे बात को कट करना है, चेंज करना है हमें बातें। नहीं तो वो क्या होगा ना, वो पुरानी 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 यादें वो इकट्ठी होती जाएगी, और उसमें क्या, नफरत, उसमें क्या होता है, नफरत ही तो होगी, रिवेंज। आपका मन करेगा कि मैं रिवेंज लूं, मतलब वो, अब सिचुएशन ही देखो ना। अगर समझो मेरे को किसी ने कुछ बोला है तो मैं वो अंदर लेके बैठ गई हूँ, और फिर मुझे ऐसे, फिर उसकी बातें ना बहुत पुरानी पुरानी याद आती जाएगी। तो वो क्या होता जाएगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। हम दुखों को क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सुख को क्या कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं, क्योंकि हम उसी में ही उलझते रहते हैं ना, दिन रात उसी में ही पड़े रहते हैं, उसी में ही उलझते रहते हैं। तो हमें उसमें से निकलना है। कैसे, वो मैं बोलती हूँ कि उनको है ना, अपने दुश्मन को बोलो, या आपका जो भी परेशान कर रहा है उसको बोलो गॉड ब्लेस यू। हम लोग वो एनर्जी ऑटोमेटिक चेंज होती जाएगी। हम सबको बोलना है गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, सबको गॉड ब्लेस यू बोलो।
मेरी एक फ्रेंड दलजीत है ना, वो हमेशा बोलती रहती है, जब भी मेरे से फ़ोन पे बात करती है ना, हमेशा लास्ट में मुझे बोलती है सोनू जी गॉड ब्लेस यू। मुझे उसकी बात है ना वो बहुत अच्छी लगती है। तो वो है ना, हमें सबको ना गॉड ब्लेस यू बोलो ना। देखो वो तो मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ तो उससे मुझे गॉड ब्लेस यू बोलती है, वो तो मुझे पता है वो सबको ब्लेस यू ही करती है। तो हमें उससे कुछ सीखना चाहिए कि गॉड ब्लेस यू। हमें ना सबको गॉड ब्लेस यू बोलना चाहिए। जो भी मतलब अगर हमारा दुश्मन भी है ना, अगर परेशान करता है ना, दिमाग से हटा दो, बोलो गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हमें ना या तो वो चीज़ों को ना पेंट कर दो, ब्लैक पेंट कर दो, बस निकल गया मेरी जिंदगी से, मेरी लाइफ से निकल गया। हम पेंट ही कर देते हैं, पेंट कर दिया तो फिर बस बात खत्म ना। या मैं तो पता है क्या सोचती हूँ, जब भी मैं ना ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ ना, शिव जी के इधर गंगा जी बहती है ना, तो मैं मुझे ऐसा लगता है ना कि वो जो गंगा जी है ना वो आ रही है और मुझे पूरा वॉश कर रही है। पूरा मुझे जो गंगा जी के पानी है वो मुझे पूरा वॉश करके करके पूरे पैरों में से निकल के पूरी नेगेटिविटी निकल गई है मेरी फुल बॉडी से, और मैं पूरी फुल एनर्जाइज हो गई हूँ और फिर मैं हैप्पी हूँ। देखो जो है ना सैड रहते हैं ना उनको आप देखो, और जो खुश रहते हैं उनको देखो। जो दुखी रहते हैं ना, हमेशा सोचते रहते हैं, वो क्या होता है मैं आपको बोल ही रही हूँ, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, जो नेवर एंडिंग है। हम पास्ट में चलते जाएंगे। क्या आपको चाहिए कि और ये दूसरे जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो? वो तो होता ही रहेगा, क्योंकि हम एंड तक बोलते रहेंगे, नफरत करते रहेंगे। हम क्या कर रहे हैं? नफरत 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 नफरत। तो वो और आगे पिछले जन्म, सॉरी दूसरे जन्म में भी फिर वो आ जाएगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। आपको चाहिए कैरी फॉरवर्ड? नहीं। इसके लिए उसको गॉड ब्लेस यू बोलो। वो धीरे 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 वो जो इंसान है ना, आप पे जो गुस्सा है, आप पे बहुत ज़्यादा भड़का हुआ है, या आप उस पर बहुत गुस्से हो, वो ऑटोमेटिक धीरे 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 वो पॉजिटिविटी चेंज हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू इज सो पॉजिटिव एनर्जी। तो वो एनर्जी है ना वो बदल जाएगी, और वो जो सामने वाला है ना वो भी थोड़ा शांत होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। आप भी थोड़ा शांत 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 होते जाओगे। तो हमें शांति से जीना है और अपने आप को खुश रखना है, और बच्चों को भी खुश रखो। बच्चों पे ध्यान दो, मत बोलो उनके सामने कुछ भी नेगेटिव एनर्जी, वो मेमोरी बन जाए। वो स्टोर नहीं करना है हमें बैड मेमोरीज, हमें गुड मेमोरीज स्टोर करना है। देखो अभी वो कैसे हमें, मैं आपको वो भी बात बताना भूल गई, मैं अभी ध्यान में आया कि देखो गुड मेमोरीज तो हम स्टोर ही नहीं कर पाते। कैसे? देखो अगर समझो मुझे शायरी का शौक है, और मैं बहुत टाइम से मतलब मैं ना घर के कामों में ऐसे उलझ गई हूँ। मैं ऐसे जनरली सबके लिए बोल रही हूँ कि वो घर में इतने उलझ जाते हैं ना कि हम भूल जाते हैं कि हमारा इनर क्या है। इनर मुझे कहाँ से खुशी मिलती है? मुझे देखो बच्चों में खुशी मिलती है। मैं ना जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं टीवी ऑन करके ना मस्त उनके साथ डांस करती थी। भले मुझे आता नहीं है डांस, इट्स ओके, लेकिन अपने मन की खुशी के लिए, बच्चों की खुशी के लिए मैं टीवी ऑन करके उनके साथ मस्त डांस करती थी। और अभी मेरे ग्रैंडसन्स हैं, उनके साथ डांस करती हूँ। मैं हर पल एंजॉय करती हूँ उनके साथ। मुझे मुझे कहाँ खुशी मिलती है? बच्चों में खुशी मिलती है। दैट इज़ माई वीक पॉइंट, और मुझे वो बहुत पसंद है। वीक पॉइंट है, इट्स माई हैप्पी पॉइंट, हैप्पी मोमेंट्स। मैं अपने ग्रैंडसन्स के साथ दोनों हैप्पी मोमेंट्स ही इंजॉय करती हूँ। ईच एंड एवरी मोमेंट मुझे याद आ जाता है, और मुझे फ़ोन करके उनको बोलती हूँ, सी हम लोग ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, अच्छी हैप्पी मोमेंट्स, अच्छी यादें, सब वही बातें करती रहती है। देखो कृषि ने ऐसे बोला, कृषि मनन ने ऐसे बोला, कितना मज़ा किया हम लोग ने, कितना एंजॉय किया। तो दीज आर द हैप्पी मोमेंट्स, मुझे उसमें खुशी मिल रही है, मैं उसी में ढूंढती हूँ। तो आप लोगों का भी कोई होगा ना जिसमें आपको हैप्पी मोमेंट्स चाहिए। किसी को शायरी का शौक है तो लिखना शुरू करो। किसी को देखो, कोई कोई है ना, बात मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि ना बहुत जन है ना बैड मेमोरीज लिखते रहते हैं, मेरे साथ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। वाई यू वॉन्ट टू कलेक्ट बैड मेमोरीज? फाड़ के फेंको, गुड मेमोरीज लिखो। दिस इज गोइंग टू मल्टीप्लाई। आपको सुखों को चाहिए ना तो इट्स गोइंग टू मल्टीप्लाई। आप डायरी में लिखो, लिखने का शौक ही है, लिखना ही है, नो बैड मेमोरीज, लिखना ही है तो अच्छी बातें, अच्छी यादें। मेरे साथ ऐसे हुआ, मैं इधर गई उधर गई, छोटी छोटी बात भी ना। मूवी में गए, हैप्पी मोमेंट्स। आप मूवी में जाओगे, वेल ड्रेस होके जाओगे, मेकअप करोगे और अलग ही मूड हो जाता है ना। हैप्पी मोमेंट्स, राइट दैट हैप्पी मोमेंट्स। बाहर खाया हम लोग ने, डिनर पे गए, दीज आर द हैप्पी मोमेंट्स। आप वो लिखना शुरू करो, और फिर जब भी आप वो डायरी खोलोगे, वाओ हैप्पी मोमेंट्स, हमने कितनी खुशियाँ। जब आप वो एनर्जी देखो ना, आप जब वो बुक खोलोगे तो वो हैप्पी मोमेंट्स ही ऐसे पेज टर्न करते जाओगे। जब वो दूसरा हैप्पी मोमेंट लिखना है
तो आपके मूड कैसे होगा, बहुत ही खुशी होगा, अरे वाओ कितने हैप्पी मोमेंट्स, वाओ हैप्पी मोमेंट्स, एंड यू आर गोइंग टू राइट डाउन ऑल द हैप्पी मोमेंट्स, राइट। तो हमें वो हैप्पी मोमेंट्स लिखना है, नो बैड मेमोरीज, ओके। हाथ जोड़ के बोलती है नो बैड मेमोरीज, हैप्पी 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 रहना है हमें। और जैसे आपको पेंटिंग करने का शौक है तो पेंटिंग करो। मैं तो बोलती हूँ लिखना बहुत ज़रूरी है। किसी को मंत्र लिखने का शौक है, किसी को शायरी बोलने का शौक है, या किसी को ऐसा लगता है कि अरे काम करते करते अरे मुझे याद आ गया, अरे तो वो उसी वक्त लिखना शुरू कर दो। बहुत सारी पॉइंट्स आ जाती है दिमाग में तो वो लिखना शुरू कर दो। लिखने से क्या होता है, आपका वो पूरा डिक्लटर हो जाता है, अंदर का वो वॉश होता जाएगा। और जैसे मैंने आपको बोला ना, शिव जी गंगा जी बह रही है तो हमें वो पूरा वॉश कर रही है, 2 मिनट लगेगा आपको वो करने में। तो वो आप करके तो देखो, उसके बाद चेंजेस तो देखो, फिर मुझे बताओ। ये बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे आपके लाइफ में। प्लीज़ प्लीज़ हैप्पी 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 रहिए। जो आपको मनपसंद हो वही करो। बैड मेमोरीज को हमें हटा के फेंक दो, उड़ा डालो, सन के लाइट में उसको जला डालो, वो वापस आएगा ही नहीं, है ना। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। और ये शेयर कीजिए ये मेरा वीडियो, ताकि बहुत जनों के लाइफ में खुशियाँ हो। अगर आप एक को भेजोगे तो उसके लाइफ में खुशी होगी, तो वो आपको कितनी मिलेगी रिटर्न में, क्या, ब्लेसिंग्स इज गोइंग टू मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। हमें क्या चाहिए, सुखों को मल्टीप्लाई, ब्लेसिंग्स को मल्टीप्लाई। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियो। नमस्ते।